हेलो फ्रेंड्स, हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 का 7 सम। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल व्हिच सेंटर इज लेट ओ -3 इज अ सेंटर पॉइंट ऑफ ए बी। सेंटर पॉइंट ऑफ ए बी दिया हुआ है। ओके, अब देखिए मैं आपको एक सर्कल बना के समझाता हूँ इसमें कि ये एक सर्कल है, यहाँ पर पॉइंट ए दिया है, यहाँ पर पॉइंट बी दिया है और मिडल में जो इनका है जो सेंटर पॉइंट है वो ओ है। तो ओ 2 - 3 इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का क्या है? मिड पॉइंट है। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ और हम लेते हैं, लेट ए x1 y1। ए को हमने x1 y1 लिया है, ठीक है। तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो ओ 2 - 3 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू दी हुई है x1, बी की वैल्यू हमें दी हुई है 1/2, देन x2 + 4/2। ओके, तो यहाँ हम x एक्सिस लेंगे, यहाँ पर हम y एक्सिस लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 2 = x + 1/2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो x1 + 1 = 4। तो x1 की वैल्यू 4 - 1, सो x1 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी बेटा 3। x1 की वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी। ओके, उसी तरह से हम y एक्सिस लेंगे, x2 + 4/2 = -3। 2 से 3 का मल्टीप्लाई कीजिए तो x2 = -6, 4 को सामने ले जाइए तो x2 की वैल्यू हो जाएगी -6 - 4। तो यहाँ पर x2 की वैल्यू हो जाएगी -10। ओके, तो यहाँ a x1 y1 = 3 and -10, 3 and -10। ओके, चलिए सेकंड सम हमें लिखा हुआ है, if a and b are 2 - 2 and 2 - 4 respectively, find the coordinate of p such that ap is equals to 3/7 ab। तो देखिए लाइन सेगमेंट मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। हमें यहाँ पर a दिया है, यहाँ पर b दिया है और हमने सपोज़ कि यहाँ पर p है। ओके, अब यहाँ पर जो p की वैल्यू दी है तो हमें फाइंड क्या करना है, इसका जो रेशियो है AP/PB फाइंड करना है। यहाँ AP की वैल्यू तो है लेकिन PB की वैल्यू नहीं दी है। तो लाइन सेगमेंट के हिसाब से हम यहाँ पर लिख सकते हैं AP + PB इज इक्वल्स टू कितना होगा? देखो AP एंड PB दोनों को प्लस करेंगे, AB की वैल्यू मिलेगी। ओके, तो AB PB की वैल्यू फाइंड करने के लिए AP को सामने ले जाओ, तो PB इज इक्वल्स टू AB - AP। ओके, अब AP की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो PB इज इक्वल्स टू AB - 3/7 AB। 7 1 जा 7, तो 7 AB - 3 AB/7। तो PB की वैल्यू हमें लिखा है 4/7 AB। ओके, 4/7 AB। तो यहाँ पर हम देखेंगे AP/PB इज इक्वल्स टू 3/7 AB, 4/7 AB। AB से AB कट कर दो, यहाँ 7 से 7 कट हो जाएगा। तो ये जो हमें रेशियो मिला ये 3/4 का, तो यहाँ हम M1:M2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा? 3/4 का। कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं, A एंड B हमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखें A की वैल्यू जो दी हुई है हमको, A की वैल्यू जो हमें दी हुई है वो दी हुई है हमको -2 - 2। B की जो वैल्यू हमें दी हुई है, ओके, वो हमें दी हुई है 2 - 4। यहाँ देखिए 2 - 4 दिया हुआ है, 2 - 4। ओके, और हमें M1 M2 हमें रेशियो दिया है 3/4 का रेशियो दिया है। ओके, तो मिड पॉइंट P xy mx2 + M2 x1 M1 + M2 M1 y2 + M2 y1 M1 + M2।
ओके, तो चलिए m1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, x1 x2, m2 की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 4, 3 प्लस 4, ओके। यहाँ पर आ गया 3 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 2, 3 प्लस 4, ओके। तो यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 2 होगा बेटा, तो यहाँ पर 4 2 ज़ा 8 अपॉन 7, 4 2 ज़ा 8 अपॉन 7, ओके। और यहाँ हो जाएगा माइनस 12, 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 अपॉन 7, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 7, देन माइनस 20 अपॉन 7, ओके। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए, किसके, पी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ओके। चलिए 9th सम हम देखें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए इन 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम देखें, 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है, मीन्स ए की वैल्यू हमें दी है -2 2, बी की वैल्यू हमें दी हुई है 2 and 8। अब यहाँ पर हम लेंगे P, यहाँ हम लेंगे Q, देन यहाँ पर हम लेंगे R, ओके। तो देखिए यहाँ पे P Q R, तो सबसे पहले Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, Q मिड पॉइंट है AB का। तो देखिए A एंड B का, तो यहाँ पर Q के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कैसे होंगे बेटा, -2 प्लस 2 अपॉन 0, -2 प्लस 2 अपॉन 0, देन 2 प्लस 8 अपॉन 2, 0 अपॉन 0, 10 अपॉन 2, देन यहाँ पर आ जाएगा 0 and 5, 0 and 5, ओके। चलिए यहाँ पे 0 and 5 इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब यहाँ फिर हम देखेंगे P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AQ, ओके। तो यहाँ पर P की वैल्यू आ जाएगी बेटा -2 प्लस 0 अपॉन 2, 2 प्लस 5 अपॉन 2, तो -2 अपॉन 2, 7 अपॉन 2, तो वैल्यू हो जाएगी -1 और 7 अपॉन 2, ओके। चलिए फिर हमें दिया हुआ है R इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, R इज़ द मिड पॉइंट ऑफ QB। R की जो वैल्यू है वो मिड पॉइंट है किसका, QB का मिड पॉइंट दिया हुआ है। तो देखिए 0 प्लस 2 अपॉन 2, देन 5 प्लस 8 अपॉन 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 अपॉन 2, 13 अपॉन 2, तो यहाँ जो R के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 and 13 अपॉन 2 हो गया, ओके फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स 10th सम में हमें दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ़ इट्स वर्टिसाइज आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर, ओके। तो एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर हम लेंगे 1 अपॉन 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, इनके जो डायगोनल्स होंगे उसका हमें प्रोडक्ट करना है। देखिए किस तरह से मैं आपको बताऊं, देखिए ये A B C एंड D हमने लिया और इसके डायगोनल्स क्या हुआ, AC इंटू बी डी, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 AC इंटू BD, ओके। तो ये फार्मूला हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें A 3 0 दिया है, B दिया है 4 5, -1 4 एंड -2 -1, ओके। अब यहाँ पर हम सबसे पहले फाइंड करेंगे AC, किससे, डिस्टेंस फार्मूला से, तो A और C, तो -1 में से -3 माइनस कीजिए, ओके, और 4 में से 0 यानी 4 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस 16 √32 हुआ। तो यहाँ हो जाएगा 16 × 2, यहाँ पर आ गया 4 √2,
ओके। और यहाँ पर BD को भी हम इसी तरह से फाइंड करेंगे, तो BD की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 4 + 2 का स्क्वायर प्लस 5 + 1 का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 36 × 36, कितना हुआ 72। तो यहाँ पर 36 × 2, तो यहाँ हो जाएगा 6√2, ओके। तो अब देखिए एरिया ऑफ रोम्बस कितना हुआ 1/2 × AC × BD, ओके। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 × 4√2 × 6√2, तो 24 × 2, √2 का 2 हो जाएगा, 4 × 2 = 6, 4 × 6 = 24, 2 से 2 यानी यहाँ पर आ जाएगा 24।